नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BSTC 4th ग्रेड के सब्जेक्ट राजस्थान जीके सामान्य, जिसके सब्जेक्ट है हमारे पास राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर व बालातल। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासन, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के स्थापत्य किला के स्मारक, बावड़ी और हवेलियाँ, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत और लोक नाट्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख लोक देवता। ये सारे चैप्टर्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं चैनल सक्सेस टिप्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट में थम्स अप जरूर दें। इस वीडियो को 1000 व्यू तक आप पहुंचा दें। इसको लास्ट में हम आपको मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो 5 साल के BSTC एग्ज़ाम में आते हैं। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा जो वेरी इम्पोर्टेंट है। हम आज पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यताओं के बारे में। आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, कालीबंगा सभ्यताओं को पूरा कंप्लीट। पहला अध्याय है हमारे, इस वीडियो को लाइक करें। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम। पेन चूज कर दिया हमने और हम अभी पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में एक काल से दूसरे काल को विभाजित करने की कोई स्पष्ट सीमा नहीं खींची जा सकती। ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन सुबह उठकर मानव ने पोषण उपकरणों का प्रयोग बंद कर दिया और धातु का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ये परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह था तांबा, फिर कांस्य का प्रयोग करना सीखा और उसके बाद लोहे का। किंतु संपूर्ण विश्व या संपूर्ण भारत में इनका प्रयोग एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ। तो इन धातुओं के आधार पर जो काल विभाजन है वह स्थूल है। इतिहास पढ़ते समय तथ्यों को हमेशा याद रखें। यहाँ पे दे रखते हैं 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता। ये 6000 वर्ष से प्राचीन सभ्यता कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके BSTC में या चतुश्रेणी में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तरी हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष की प्राप्ति हुई। इस सभ्यता का समयकाल 2550 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यदि प्राप्त हड़प्पाकालीन सभ्यता जुटे हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए तो 4000 से 3000 ईसा पूर्व के इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक 1961 से 1971 ईस्वी के बीच 9 सत्रों में विज्ञता पर तथा बीबी लाल की कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। वैदिक साहित्य में वर्णित
बहुधान्यदायक प्रदेश कदाचित यही था कि यहाँ गेहूँ, जौ, चना, सरसों व कपास आदि की खेती होती है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा में किस चीज़ की खेती नहीं की जा सकती, तो आप चावल लिख सकते हैं। कालीबंगा से एक दुर्ग, बेलनाकार मुहरें, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, तांबे का बैल, जुते हुए खेतें, एक खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली, स्वास्तिक का चिन्ह, बेलनाकार तंदूर, गोल कुएं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों का अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें 8 अग्निवेदिकाएँ, 7 अग्निवेदिकाएँ, एक चबूतरे से तथा एक अन्य चबूतरे से एक और अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। कालीबंगा में प्राप्त बेलनाकार मुहरें मेसोपोटामिया की मानी जाती है। जो विद्यार्थी कक्षा 12 आगे बढ़ते हैं कल उनके लिए क्लास कक्षा 12 का नया सेशन 26 मार्च 2026 को शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं हम कालीबंगा सभ्यता की ओर। पेन चूज करते हैं ब्लैक। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियाँ माना जा सकता है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। यह स्टेटमेंट दशरथ शर्मा ने दिया था कि सिंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना जा सकता है। एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा कि प्रो बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी लिखा। कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि सिंधव लिपि की पहचान करने के प्रयासों को एक दिशा में प्रदान की है। आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्राप्त सिंधव लिपि युक्त मृदपात्र व लिपि की ओवरलिपिंग ने यह सिद्ध कर दिया कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जा सकती है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे देंगे आपको। कालीबंगा से मिली माटी की वृषभाकृति बैल की आकृति तो कला कौशल की दृष्टि से विशेष रूप से उत्कलनीय है। इस वृषभ की ये विशेषता है कि इसका सिर इस तरफ बनाया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है और उसे पूर्ण धड़ से जोड़ा जा सकता है। कालीबंगा से हमें एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। अनुमान लगाए जा सकते हैं कि यह मस्तिष्क शोध नामक बीमारी से ठीक करने का प्रयास किया गया। उस टाइम मस्तिष्क में शोध नाम की बीमारी को ठीक करने के साधन उपलब्ध थे कालीबंगा सभ्यता के दौरान। आपसे क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जा सकता था, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जा सकता है। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृदभांड जो प्राकृतिक हड़प्पा कालीन है थे रसौती मृदभांड कहा जा सकता है। ये नाम मृदभांडों को इसलिए दिया गया क्योंकि मृदभांड सर्वप्रथम सऊदी बीकानेर से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में शवों की अत्यंत सृष्टि की 3 विधियाँ हैं। वे विधियाँ इस प्रकार हैं हमारे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्करण प्रचलित। यहाँ से हमें युग्म स्वशासन व प्रतीकात्मक स्वशासन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीन प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने कालीबंगा में प्राप्त हुए परमावेशों के संरक्षण हेतु यहाँ पर 1985 में एक संग्रहालय की स्थापना की। आगे हम आपको ये क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं 50।